आज वो 45 साल 50 साल की उम्र का है, आज आप उसको छटनी करके बाहर कर रहे हो, कहाँ से वो अपना परिवार चलाएगा। यही कहता नहीं, अगर ड्यूटी करनी है तो अपने घर जाओ, मैं दूसरा रखूं। वो कहते हैं मेरी, ऊर्जा मंत्री चिल्लाते हैं कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है अधिकारी। अधिकारी कहते हैं कि मेरी बात नीचे के अधिकारी नहीं सुनते हैं। ये सब दीमक है, दीमक पूरे विभाग में दीमक है। कर्मचारी एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी दवा कराने के लिए वो पूरे अस्पताल में पैसे का अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता, वो मर जाते हैं। आज कर्मचारियों को हट जाने की वजह से हमारे ये 56 कर्मचारियों की कहते हैं सरकार की तरफ से इनके लिए कोई आर्थिक सहायता भी कोई सहायता नहीं मिलती है। सबसे पहले ये जो हटाए गए कर्मचारियों को वापसी होनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब है पूरे 1 साल के अंदर में विभाग से कम 25,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बगैर नोटिस के असंवैधानिक तरीके से हटा दिया गया। 20 दिन का वेतन देते हैं 1 महीने में, ना कोई छुट्टी है ना कोई मतलब है। रात में 2 बजे अगर फॉल्ट हो रहा है तो 2 बजे फोन करके जेई कहता है जल्दी जाओ नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों के ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, जितने लोगों की यहाँ पे इस हादसे में जो मृत्यु हुई है, और कहा जा रहा है कि सरकार इनके लिए कोई भी इनको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। लगातार इनकी बातों को जो है आपको भी निकाल दिया गया है। नहीं, हमें निकाला नहीं गया है। क्या मांगे आप? बट हम अयोध्या से जोन कोषाध्यक्ष हैं, ठीक है। जो हमारे कर्मचारी निकाले गए हैं उनको वापस लिया जाए, और जो ये 24 घंटे नई भर्तियां हो रही है, नए लोगों को नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन पुराने लोगों पर कोई भी कुछ उनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। उनको उनकी बातों को किया रहा, पुराने लोगों को नहीं लिया जा रहा, नए लोग डाले जा रहे हैं उसमें विभाग में। जी, क्या कहना चाहिए? हमारा कहने का मतलब है पूरे 1 साल के अंदर में विभाग से कम 25,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बगैर नोटिस के असंवैधानिक तरीके से हटा दिया गया। सबसे पहले ये जो हटाए गए कर्मचारियों को वापसी होनी चाहिए। आज कर्मचारियों को हट जाने की वजह से हमारे ये 56 कर्मचारियों की कहते हैं सरकार की तरफ से इनके लिए कोई आर्थिक सहायता भी कोई सहायता नहीं मिलती है। केवल इनको हम लोगों का जो पर्सनल बीमा होता है, जो बीमा होता है 10 लाख का, वो हमारे बीमे से हमको मिलता है। सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से 1 पैसा नहीं मिलता है। और जो कर्मचारी एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी दवा कराने के लिए वो पूरे अस्पताल में पैसे का अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता, वो मर जाते हैं। ये सरकार इलाज के दौरान भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। जो व्यवस्था दी जाती है पता लगता है उसमें भी कमीशन चाहिए। ऊपर के जो कंपनियां हैं वो कहती हैं हमको 20% 25% कमीशन चाहिए, तब वो पैसे भुगतान करती है। लगभग 10% एकदम ही नहीं मिलता है कोई। अभी कुछ लोग कह रहे थे पीछे कि 8 घंटे की ड्यूटी होती, लेकिन इन लोगों को 24 घंटे के लिए हाँ, ये एकदम सही है। हम कर्मचारियों की ड्यूटी, हम लोगों को जो वेतन है 8 घंटे 26 दिन का है, लेकिन उनके जगह पे हम लोगों को 16 घंटे 18 घंटे 24 घंटे तक काम करना पड़ता है महीने को। और अगर नहीं जाए तो नहीं जाएंगे तो कार से हटाने की तुरंत नोटिस जारी कर दी थी कि आपको कार से हटा दिया जा रहा है। अच्छा, जिन लोगों को निकाला गया है, क्या इन लोगों को पहले से कुछ नोटिस वगैरह दी गई है? कोई नोटिस नहीं दी गई है। अचानक एकदम डायरेक्ट सीधा बस ये कह दिया गया मौखिक तौर पे कि आप कल से बिजली घर पर नहीं आएंगे, आपका काम नहीं है, काम खत्म हो गया। इस तरह के हटाया गया। आपका ये प्रदर्शन अभी कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारे हटाए गए कर्मचारियों को वापसी न हो जाए और न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। साथ में जो आउटसोर्स निगम बना है उसमें हमारे विभाग को समावेश किया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार बने हुए। इनका कहना है कि जो भी हमारे पुराने साथियों को निकाला गया है उनको फिर से उनकी नियुक्तियां की जाएं, उनको फिर से नौकरी पर रखा जाए। और ये जो टाइमिंग है, जैसे कि इन लोगों की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी इन्हें टाइम के अकॉर्डिंग पूरे 24 घंटे के लिए इन लोगों को बुला लिया जाता है, और अगर ये मौजूद नहीं होते हैं तो इनकी सैलरी से इनका वेतन काट दिया जाता है। तो हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहिए? ये हमारे जो पावर कॉर्पोरेशन में अली बाबा 40 चोर वाली कहावत होगा आपने, क्या बोल रहे हैं? हाँ वही है। हमारे एमडी साहब जो हैं यूपीपीसीएल के, 3 महीने का मैडम मेरे पास लिखित लेटर है, लेकिन वेतन नहीं दिया है। और हमारे 25,000 कर्मचारियों को बाहर किया गया है बिना आदेश के, बिना क्या कहते हैं नोटिस के। अधिकारी, कंपनी सुपरवाइजर, ऊर्जा मंत्री, वो कहते हैं मेरी, ऊर्जा मंत्री चिल्लाते हैं कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है अधिकारी। अधिकारी कहते हैं कि मेरी बात नीचे के अधिकारी नहीं सुनते हैं। ये सब दीमक है, दीमक पूरे विभाग में दीमक है। आप लोग इसके पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर? कई बार प्रदर्शन हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती है। मर जाए आदमी कोई दिक्कत नहीं है। 26 दिन का वेतन देते हैं 1 महीने में, ना कोई छुट्टी है ना कोई मतलब है। रात में 2 बजे अगर फॉल्ट हो रहा है तो 2 बजे फोन करके जेई कहता है जल्दी जाओ नहीं तो। लेकिन नौकरी तो 8 या 9 घंटे की होती है ना। जेई कहता नहीं, अगर ड्यूटी करनी है तो अपने घर जाओ, मैं दूसरा रखूं।
हम लोगों का समझौता हुआ था कि छटनी में जो बाहर किए गए हैं पावर हाउस से अगर संख्या बढ़ाई जाए। पुराने लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, नई नियुक्तियाँ 10-10, 15-15 साल जिसने विभाग में दे दिए अपने, आज वो 45 साल 50 साल की उम्र का है, आज आप उसको छटनी करके बाहर कर रहे हो, कहाँ से वो अपना परिवार चलाएगा? अपंग हो जाए कोई बात, अधिकारी का कोई किसी की नहीं सुनते हैं। मैं अभी आपको लेटर अपना दिखा दूं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मध्यांचल में एमडी साहब जो रिया केजरीवाल थी, दे के आया, साला 8-9 महीना हो गया, आज तक वेतन नहीं दे पाए हैं। आज मैं जाऊंगा फिर वहीं उनके पास, अगर वो IAS हैं या PCS हैं, जो भी हैं, उनकी हिम्मत है तो मेरा वेतन दिलाएं। ये सब दिमाग है पूरे विभाग की, ऐसी तैसी कर देंगे। ऊर्जा मंत्री की बस की बात नहीं है। ऊर्जा मंत्री की वहाँ गए थे? उनकी कोई बस की बात ही नहीं है, उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वो चिल्लाते हैं मंच से, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। छटनी वापस होनी चाहिए, मुंह से बोल देते हैं, इधर से निकला, इधर से कांड गया। जो छटनी हुई है, कहते हैं कि उनको बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। नोटिस सीधे ये कह दिया गया कि आपको कल से ड्यूटी पर नहीं आना है। ये बताइए कौन सा नियम है? JE, SDO, एक्सियन प्लस ठेकेदार का सुपरवाइजर, ये सब मिली भगत हो के काम होता है चोरी का। जो छटनी सबकी मिली भगत है जी, जो छटनी में बाहर हुए उस पे प्रबंधन से ये बात हुई थी हम लोगों की कि जो अगर कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे तो जो छटनी में बाहर किए गए हैं जिस पावर हाउस के, उन्हीं में से कर्मचारी आप वापस लेओगे। 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 4 ले, लेकिन दूसरे पावर हाउस से बाहर के लोगों को 80-80, 90-90 हज़ार रुपया दे के लेके JE, SDO, एक्सियन और सुपरवाइजर उसको ज्वाइनिंग कराई जाती है। जो हमारा छटनी में बाहर हुआ कर्मचारी, उससे कोई मतलब नहीं है। बात करिए, बात करिए तो कहते हैं कि आप जो करना हो कर लो। ये आशीष गोयल बैठे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, ये आंखों के अंधे हैं, इनके कान में दिमाग में नहीं घुसता है, सुनाई नहीं देता। यहाँ इतना लोग नजरअंदाज कर दिया जाता है जी, बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नजरअंदाज मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, 6 महीने पहले का लेटर है रिसीविंग का। यहाँ आज तक साला कोई जागा नहीं है, ना मेरे पास फोन आया है। JE कहता है कि JE समझ लीजिए, इस समय किसी भी पावर हाउस का हो, वो राजा समझता है अपने आप को, वो राजा समझता है, क्योंकि वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है। रात दिन की ड्यूटी, लगातार ड्यूटी ही चल रही है। 8 घंटे की, 9 घंटे की? अरे नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी हम लोगों की। और अगर ना 24 घंटे की हम लोग को संडे में भी नहीं छुट्टी मिलता है, संडे को भी छुट्टी नहीं दी है? नहीं छुट्टी मिलता है, जो कि हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, वो भी छुट्टी नहीं मिलता है हम लोग को। कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। 24 घंटे हम लोग से ड्यूटी करवाया जाता और अगर छुट्टी ले ली तो वेतन से काट दिया है। जाएगा? हाँ, वेतन से काट दिया जाता है। पेशियल अटेंडेंस लग रही और टाइम के उपरांत चले जाओ। अधिकारी की कहानी खत्म। मनमानी चल रही है, हमारे AK शर्मा जी का मनमानी चला है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, खाली ढकोसलेबाजी काम कर रहे हैं। संडे वीकली जनमिन छुट्टी, मतलब वो उन्हीं के नेम में जो लागू करते हैं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई छुट्टी नहीं दी छुट्टी है लेकिन मिलती नहीं हम लोगों को। अच्छा, मिलती नहीं है। अब और अगर हम लेना चाहें तो हमारे वेतन से कटौती की जाएगी। अगर कहीं फॉल्ट हुआ नहीं आ गए हम लोग तो सैलरी कार्ड ली जाएगी। और इस समय वर्तमान में हम लोग जो काम कर रहे हैं, सुबह 9:30 बजे जाएंगे, अपना अटेंडर लगाएंगे, अगर 10:10 हो गया तो आपको भी निकाल दिया गया है? नहीं, हम निकाले नहीं गए। आपकी क्या मांगे है? हमारी मांग ये है कि मतलब सबसे पहले तो हम लोग को जो इस समय नियम लागू कर दिए हैं कि सुबह आइए अटेंडेंस लगाइए, शाम 5 बजे अटेंडेंस मतलब वापस कर दीजिए। वापस करने के बाद वहाँ के SSO सरकारी कह रहे हैं अगर काम करोगे मर जाओगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, और JE से कहो तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, और काम करिए आप। नहीं करोगे तो हम हटा देंगे। और अगर काम नहीं करेंगे तो एक्शन कहते हैं बाहर कर दो, इनको लेटर दे दो। सुपरवाइजर आके तुमसे लेटर बना देते हैं। एक तरीके से पूरी एकदम मनमानी कर रहे हैं। 2020 में मेरा छोटा भाई था शिव कुमार चौधरी, हमारे नेपाल बॉर्डर से सिद्धार्थनगर से। 2020 में वो 11,000 का काम कर रहा था, उसका मतलब शाम 6 बजे उसको लाइट मारा, तुरंत मतलब कहानी खत्म। अच्छा, परिवार की ओर से या मतलब सरकार की ओर से उन लोगों को कोई आर्थिक सहायता? कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। हम लोग धरने पे बैठे, पूरे जिले के कर्मचारी आए, हम लोग धरने पे बैठे, लाश लेकर शाम को आए एक्सीएन साहब 1 लाख का चेक, कोई कार्रवाई नहीं। और 4 लाख का चेक अभी भी जब मांगो तो कहते हैं 1 लाख वापस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, जो मिला 1 लाख वो वापस करना पड़ेगा।